हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले देख लेते हैं कि विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा कला, जिसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये फाइलम प्रोटोजोआ के जीवों में उत्सर्जी अंग है। फाइलम प्रोटोजोआ में अमीबा जैसे जीव या अमीबा जैसे एक कोश के जीव, यूनिसेलुलर जीव आते हैं। सेकंड है सामान्य शरीर की सतह द्वारा। सामान्य शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन फाइलम पोरिफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा में होता है। आपको पता है कि फाइलम पोरिफेरा में सारे के सारे स्पंज आते हैं, या फाइलम पोरिफेरा में आने वाले जीवों को स्पंज भी बोलते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल मैंने आपको याद कराया था, LWSS, ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टिला और साइकन और स्पंज। और सिलेंट्रेटा में आते हैं हाइड्रा। इसका भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है वीडियो में, OHPM, ओरेलिया, ओबिलिया, हाइड्रा, ये सब फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फ्लेम कोशिकाएं, जिनको हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों में पाई जाती हैं। फ्लेम कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों में पाई जाती हैं। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फल कहाँ मिलेंगे हमें? प्लेट में, यानी कि फ्लेम कोशिकाएं हमें कहाँ मिलेंगे? प्लेट में मिलेगी। और मैंने इनके एग्जाम्पल भी आपको याद कराए थे एक बहुत ही प्यारे से ट्रिक से, कि अगर हम प्लेट भर भर के खाएंगे तो हम फैटी हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेट से हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस और फैटी से हो जाएगा फिसियोला और टीनिया। नेक्स्ट है आपके निफ्रेडिया। निफ्रेडिया जो उत्सर्जी अंग हैं वो फाइलम एनिलिडा में पाए जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि नेफ्री और एनी दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां हैं जो कि दो फ्रेंड्स हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि निफ्रेडिया एनिलिडा का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है मेलपिंगियन नलिका। मेलपिंगियन नलिका द्वारा उत्सर्जन फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में होता है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही जंतुओं में ग्रीन ग्रंथियों द्वारा भी उत्सर्जन पाया जाता है। आपको पता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। उसमें करीब 10,000 जातियां होती हैं। और इसमें इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा वर्ग सबसे बड़ा ग्रुप है या सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट है कोक्सल ग्रंथि। कोक्सल ग्रंथि द्वारा उत्सर्जन मकड़ी और प्राण, यानी कि मकड़ी और झींगे में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरेगोगन कोशिकाएं। क्लोरेगोगन कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन केचुए में पाया जाता है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला है, दोनों नाम एक जैसे हैं, तो इसे रिलेट करने के लिए आप याद रखेंगे कि क्लोरेगोगन कोशिकाएं, क्लोरेगोगन ये बड़ा वर्ड है। और आपको पता है कि केचुआ बड़ा होता है मकड़ी और प्राण से, यानी कि मकड़ी और झींगे से बड़ा क्या होता है आपका? केचुआ। अगर आपने नॉर्मली केचुआ देखा होगा तो उसका साइज मकड़ी और झींगे से काफी बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे कि जो बड़ा है उसका नाम भी बड़ा ही है। नेक्स्ट है वृक्क यानी कि किडनी। सभी कशेरुकी यानी कि सभी वर्टिब्रेट्स में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो किडनी द्वारा बनता है। और क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है सभी कशेरुकी में? यूरिया। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। हमने डिस्कस कर लिया है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जन होता है। एक बार देख लेते हैं शरीर में नाइट्रोजन पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि नाइट्रोजन से रिलेटेड पदार्थ, जो नाइट्रोजन शरीर में बनी है उसको बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया या प्रोसेस ही उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में सहायक अंग, और इस
प्रोसेस में सहायक अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेनेट कोशिकाएं। ये भी उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं और फाइलम एस्केहेलमिन्थीज में मिलती हैं। आपको पता है कि फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के एग्जाम्पल कौन है? एस्केरिस और बाउचेरिया बेनक्राफ्टी। ये भी मैंने याद कराया हुआ है। तो आप इसको रिलेट कैसे करेंगे कि रेनेट कोशिकाएं एस्केहेलमिन्थीज के उत्सर्जी अंग हैं? रिनेट को मान लेंगे आप रोबोट, ऐसा। और रोबोट अगर हमें मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास एक रोबोट हो तो हमें कुछ काम करने की जरूरत तो होगी नहीं, तो क्या होगा? हमारे पास सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसमें हल है ना, एस्केहेलमिन्थीज। अगर हमारे पास क्या हो? एक रोबोट हो। तो रेनेट कोशिकाएं फाइलम एस्केहेलमिन्थीज में पाई जाती है। नेक्स्ट है केबर का अंग। केबर का अंग फाइलम मोलस्का के जीवों में पाया जाता है, यूनियो। आपको पता है कि फाइलम मोलस्का के जो जीव हैं पाइला और यूनियो हैं, तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि कुबेर का जो अंग है, कुबेर का खजाना, यानी कि वो मोल नहीं लिया जा सकता, वो मोल नहीं ले सकते आप, उसका आप खरीद नहीं सकते। वो कहाँ मिलेगा आपको? कुबेर का खजाना समुद्र में ही मिल सकता है। तो आप यहाँ पे रिलेट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो मोलस्का फाइलम के जीव हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अमोनोटेलिक, सेकंड है यूरिकोटेलिक और थर्ड है यूरियोटेलिक। फर्स्ट है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के जीवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा या अमोनिया होता है। इसके एग्जाम्पल हैं मछलियां, कुछ क्रस्टेशिया तथा कुछ प्रोटोजोआ आदि। मेनली जो जलीय जीव होते हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक। इसमें भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वे जंतु जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल हो, यानी कि यूरिक एसिड हो, वे जीव यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सरीसृप। आपको पता है कि सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं, जैसे कि छिपकली और सर्प। इसके अलावा पक्षी, यानी कि पक्षी और सरीसृप यूरिकोटेलिक जंतुओं के एग्जाम्पल है, यानी कि इनमें यूरिक एसिड मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक। इन जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। इसका एग्जाम्पल है मेंढक और स्तनधारी। जो मनुष्य है वो भी यूरियोटेलिक प्राणी ही होता है, क्योंकि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, जो ऑर्निथीन चक्र द्वारा बनता है।